चाइना में सबसे बड़ा अभी धमाका गोदी मीडिया बता रहा है, मोदी चाइना में है तो उनका नींद अभी नहीं आ रहा। गोदी मीडिया का अभी पता नहीं क्या होने वाला है, गोदी मीडिया का क्या करेगा नहीं करेगा। सब तो बोला पापा तो गया चाइना में, अभी टिकटॉक चालू हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। अरे के बीच द्विपक्षीय बैठक जो है वो लगातार चल रही है, जिसको लेकर लगातार आपको हम बता भी रहे हैं कौन से ऐसे अहम मुद्दे जो हैं जिन पर सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में चीन के तियानजिन की से तस्वीरें, जहां पर दोनों नेताओं के बीच फिलहाल द्विपक्षीय बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें जो खासतौर से अलग अलग अहम मुद्दे हैं दोनों देशों से संबंधित उन पर एक सार्थक चर्चा। और ये वो तस्वीर जब दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई, आप देख सकते हैं। और उसके बाद द्विपक्षीय बैठक फिलहाल चल रही है। क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आएगा, कितनी अहम बातें, महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर फिलहाल यहाँ चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी आपको लगातार हम जानकारी देंगे, बताएंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान हुई है द्विपक्षीय बैठक के दौरान। फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है शी जिनपिंग के साथ कितनी अहम है, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए आज दुनिया की निगाहें इस बैठक पर भी जाहिर तौर पर टिकी होंगी। जिस तरीके से विश्व की दो जब आर्थिक महाशक्तियों की हम बात करते हैं, चीन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि हम देख सकते हैं कैसे विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती हुई है, और चीन की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए क्या उसको भी गति देने का काम जो दोनों की बैठक है उसमें होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से भारत जो है वो एक मार्केट एक्सेस को देख सकता है, तो दूसरी तरफ चीन जो है वो सप्लाई चेन के लिए भी क्या यहाँ पे किसी बात को रख सकता है। फिलहाल ये बैठक जो है चल रही है तियानजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। तो हम देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। साफ तौर पर ये हैंडशेक जता रहा है, दिखा रहा है कि दोनों देश आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध हैं उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल इस समय ये द्विपक्षीय मुलाकात करता हुआ, और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर तियानजिन कल पहुंचे और आज ये द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है। कल मुख्य तौर पर एससीओ समिट होने वाली है, उससे पहले ये इस मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है, बेहद ही ऐतिहासिक ये मुलाकात मानी जा रही है। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में जब एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात, एक तरफ जब अमेरिका ट्रंप टैरिफ के जरिए दोनों देशों पर एक तनाव बनाने की कोशिश करता हुआ, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और चीन एक साथ मिलकर मंथन करते हुए कि कैसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाए, आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच कैसे मजबूती लाई जाए। ये दोनों ऐसे अहम संबंध हैं जिनको दोनों देश चाहते हैं कि आगे बढ़े। साथ ही साथ बैठक में मोदी और शी जिनपिंग के भारत चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने, साथ ही पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से सीमा विवाद के बाद रिश्ते ने हमने देखे थे कि उतार चढ़ाव आए थे, उसको दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मोदी अपने 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से अब चीन के तियानजिन पहुंचे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री कल पहुंचे, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से उनका भव्य स्वागत। और आज की जो द्विपक्षीय बैठक है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, वो तमाम मुद्दे जिनको शायद इसमें रखा जा सकता है उन पर हमने अपने जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हमने चर्चा की कि ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर शायद जो बातचीत है वो हो सकती है, क्योंकि एक आपसी सहयोग जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। और भारत की जिस तरह की नीति रही है, फिर चाहे हम पड़ोसी देश होने के नाते बात करें या जो भारत की नई विदेश नीति की बात की जाए, दोनों ही लिहाज से भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो और किस तरीके से प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे, और कैसे दोनों देशों की बेहतरी के लिए जो खासतौर से अहम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ चर्चा हो रही है उनका जो परिणाम है वो अब से कुछ देर बाद सामने निकल कर आएगा। ये जानकारी कि कौन कौन से ऐसे विषय जिनको लेकर चर्चा हुई इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान। तो दुनिया भर की नजरें इस समय इस बैठक पर टिकी हुई हैं। चीन की धरती पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये महा मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के नाम पर कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात 10 महीने बाद ये पहली द्विपक्षीय बातचीत है।
ये दोनों नेता पिछली बार 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। अब माना जा रहा है कि खास संबंध किस तरीके से मजबूत किए जा सकते हैं और हाल ही में हुई प्रगति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस मुलाकात के बाद सामने आ सकते हैं। और ये मुलाकात अपने आप में बेहद ही खास है और ये बड़ा मौका है भारत और चीन के पास दोनों संबंधों को आगे बढ़ाने में। जी बिल्कुल, और खास तौर से अंशुल जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, जिस तरीके से द्विपक्षीय बैठक चल रही है आज के समय में, जब हम बात करते हैं कि कैसे भारत अपनी रक्षा सुरक्षा की भी बात करता है, लेकिन आज के समय में बात कही जाती है बॉर्डर मैकेनिज्म की, कैसे उसको दोनों देश जो हैं वो देखते हैं और क्या उस पर भी एक सार्थक चर्चा की हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर? निश्चित तौर पर ये एक बिंदु चर्चा का भाग तो अवश्य होगा। भारत की यदि हम बॉर्डर्स को देखें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बॉर्डर्स हैं और बहुत लंबी सीमा है भारत की। और जब हम चीन के साथ सीमा विवाद की ओर नजर डालते हैं तो अब इसके इतिहास पर अभी चर्चा का समय तो नहीं है कि किस तरह से चीन ने एक लगातार जो पहले मैकमोहन लाइन थी और फिर जो एक सीमा निर्धारण को लेकर के जो भारत के साथ शर्तें थी, वहां से चीन धीरे धीरे पीछे हटा और इसी के बाद धीरे धीरे समस्या की स्थिति बन गई। और अब एक हम देखते हैं कि कैसा एक पूरा डिस्प्यूटेड ये पूरा एक मामला है। तो सीमा निर्धारण को लेकर के समाधान की ओर बढ़ा जाए, इस बात पर लगातार चीन और भारत के बीच सहमति बन रही है। और ये एक बिंदु भी बता दूं कि हालांकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन हमने चीन के साथ जो संवाद की खिड़कियां थी, संवाद के द्वार थे, उनको हमने कभी बंद नहीं किया। और मुकुल जी देखिए, हर वर्ष कमांडर लेवल टॉक्स भारत और चीन के बीच में होती हैं। इसके अलावा एनएसए लेवल टॉक्स होती हैं। अभी भी जो चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए तो हमारे एनएसए के साथ बातचीत हुई और सीमा निर्धारण को लेकर, सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति तो बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बिंदु प्रमुखता से चर्चा का विषय होगा। मुझे भारतीय एनएसए वहां बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं चर्चा में, तो निश्चित तौर पर इस पर बातचीत होगी। और मुझे आशा है कि अगर यहां से सहमति बन गई तो फिर बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो रिश्तों को फिर पॉजिटिव टेंजेंट की ओर ले जाने में हेल्पफुल साबित होंगे। जी इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैश्विक अस्थिरता का इस समय माहौल है, ऐसे में विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मुलाकात अहम इसलिए मानी जाए क्योंकि स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए इस समय जरूरी हैं, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते आए हैं कि वे शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जापान में भी हमने ये देखा, कल ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ऐसे में हम घटनाक्रम देख रहे हैं, लगातार अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। क्या मानते हैं, कितना अहम है? विनोद जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे? सॉरी, फिर से बताइएगा, ये आवाज थोड़ा सा कट गई थी। जी विनोद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वैश्विक अस्थिरता का माहौल इस समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की तस्वीरें लगातार आके ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि उस वैश्विक अस्थिरता को खत्म करने के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भारत इस समय आगे बढ़ चुका है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। और मैं ये कहूँगा कि भारत और चीन के संबंध जो है वो हमेशा से ही 75 सालों में हमने देखा है, बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं। और अभी एक स्थिति ऐसी आ गई है, और जो विश्व में हमने कुछ राजनीतिक और आर्थिक अभी हाल के दिनों में कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जी, तो उसमें इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच में एक ये अवसर है जब दोनों अपने संबंधों को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यह कहना तो शायद संभव नहीं होगा कि वो अपने जो इश्यूज हैं उनको अचानक से छोड़ सकते हैं दोनों ही, लेकिन फिर भी इन संबंधों को एक नया आयाम मिल सकता है। और दोनों ही देश जो कि हैं, अगर आप हम उनके पड़ोसियों को देखें, उन पड़ोसी देशों को जो भारत के हैं और जो चीन के हैं, उन सभी का भी इसमें वो इन सब जो बातचीत हो रही है उसको जरूर देख रहे होंगे और उसमें क्या निर्णय निकल करके आते हैं, क्योंकि उससे उनके ऊपर भी थोड़ा असर पड़ेगा। और मेरा ये विचार है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिन पर हम देख सकते हैं कि आगे के दिनों में कुछ प्रगति होगी जी, और उनमें व्यापार का मुद्दा है, जो रेयर अर्थ्स की सप्लाई का कुछ समय पहले बातचीत हुई उसका मुद्दा है। कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम कह नहीं सकते कि क्या निर्णय निकलेगा। क्या पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उस पर कुछ बात उठाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी।
और जो कुछ और सीमा के विषय में अब क्या किया जाएगा, आगे क्या जी निर्णय निकल करके आता है, उस विवाद को एक विनोद जी, इसके परमानेंट साथ हम ये सेटलमेंट भी के देख रहे हैं लिए। कि जिस तरीके से एससीओ समिट होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ होंगे, शी जिनपिंग होंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि ये एक नया वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, मैं ये कहूँगा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एससीओ को कुछ वेस्टर्न मीडिया में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि एंटी वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। एससीओ जो कि है एक रीजनल